हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द वर्टिकल कर्व और हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वर्टिकल कर्व को भी डिस्कस कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वर्टिकल कर्व की एनालिसिस में कौन कौन से एजम्पशंस लेने होते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वर्टिकल कर्व बना के दिखाता हूँ ताकि इन एजम्पशंस को हम लोग समझ पाए। लेट अस सपोज ये एक वर्टिकल कर्व है। लेट अस सपोज ये एक वर्टिकल कर्व है। नाउ इस वर्टिकल कर्व के स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि T1 पॉइंट और इसके फिनिशिंग पॉइंट यानी T2 पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो है T1 और T2 से मैं यहाँ पर एक टेंजेंट मार्क करता हूँ। लेट अस सपोज ये कोई टेंजेंट हो गया। ये टेंजेंट हो गया T1 पॉइंट से और यहाँ पर T2 का एक टेंजेंट अपन ड्रॉ कर लेते हैं। ये टेंजेंट हो गया T2 के लिए। ये हो जाएगा डिफ्लेक्शन एंगल। ये जो पॉइंट है जहां पर अपन को ये इंटरसेक्शन दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग कैपिटल V से डिनोट करते आए हैं, दैट इज वर्टेक्स पॉइंट। इस कर्व का जो T1 पॉइंट और T2 पॉइंट है उसे ज्वाइन करता है, दैट इज इस कर्व की हमें कॉर्ड मिल गई T1 से T2। ना जो T1 T2 कॉर्ड है इसके मिड पॉइंट पर एक इंटरसेक्शन लेकर आता है जिसे हम लोग D पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे और ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया C पॉइंट। क्लियर है ना? यहाँ पर हम लोग T1 पॉइंट, T2 पॉइंट, C, D पॉइंट और V पॉइंट को भी डिस्कस कर लिया। ये हो गया हमारा वर्टिकल कर्व। वर्टिकल कर्व यानी कि ये वर्टिकल प्लेन में है ना। अब कौन कौन से अजम्पशंस होते हैं हमारे वर्टिकल कर्व के एनालिसिस में, इसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला अजम्पशन जो है ये है T1D इज इक्वल टू T2D। दैट मीन्स ये जो D पॉइंट है इस कर्व की जो कॉर्ड है T1 T2 उसके मिड पॉइंट पर है, यानी कि ये जो T1D वाली डिस्टेंस है और T2D वाली जो डिस्टेंस है ये इक्वल है। मैं इसको कह देता हूं ये जो डिस्टेंस है ये हो गई स्मॉल l के बराबर। सबसे पहला अजम्पशन क्लियर है, दैट इज T1D इज इक्वल टू T2D। सबसे पहला अजम्पशन। दूसरा अजम्पशन, वर्टिकल कर्व की एनालिसिस में जो नेक्स्ट एजम्पशन लिया जाता है ये लिया जाता है VC इज इक्वल टू CD। नेक्स्ट एजम्पशन निकल के आता है दैट इज VC इज इक्वल टू CD। नाउ यहाँ डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये स्केल पर नहीं है, आपको यहाँ पर इन दोनों डिस्टेंस में थोड़ा कम ज्यादा दिख रहा होगा, बट इसकी वर्टिकल कर्व की एनालिसिस में जो VC होगा ये CD के इक्वल होगा। क्लियर है? नाउ आई अगेन रिपीट, जो डायग्राम मैंने बनाया है इट इज नॉट ऑन द स्केल। थर्ड एजम्पशन जो लिया जाता है कि T1V इज इक्वल टू T1V इज इक्वल टू T1C इज इक्वल टू T1D। नेक्स्ट एजम्पशन जो लिया जाता है ये होगा T1 से V वाली डिस्टेंस, यानी कि T1 से V वाली जो ये टेंजेंट डिस्टेंस है ये T1 से C वाली डिस्टेंस अलोंग द कर्व। क्लियर है? T1 C और जो T1D जिसे अभी मैंने L से रिप्रेजेंट किया है, T1D ये तीनों जो डायमेंशन होगी ये इक्वल होगी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट एजम्पशन जो लिया जाता है वर्टिकल कर्व के एनालिसिस में, नाउ लेट अस सपोज T1 से x डिस्टेंस पर, T1 से x डिस्टेंस पर इस कर्व पर एक ऑफसेट कंसीडर करते हैं, एक वर्टिकल ऑफसेट कंसीडर करते हैं। ये हो गया एक वर्टिकल ऑफसेट जिसे मैं y से रिप्रेजेंट करता हूं, ये हो गया वर्टिकल ऑफसेट। क्लियर है? नाउ एजम्पशन क्या कहता है? एजम्पशन ये कहता है
इस केस में कि ये जो वर्टिकल ऑफसेट है, ये जो वर्टिकल ऑफसेट है, ये क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स स्क्वायर के. सो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर. क्लियर है? यानी कि इस कर्व का जो वर्टिकल ऑफसेट होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. क्लियर है ना? सो y यहां पर डिनोट कर रहा है वर्टिकल ऑफसेट फॉर द वर्टिकल कर्व. ना लेट अस सपोज यहां पर एक और मैं ऑफसेट बनाता हूं जो कि इस कर्व का नॉर्मल ऑफसेट होगा. सो ये यहां पर मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं नॉर्मल ऑफसेट को. सो ये हो गया नॉर्मल ऑफसेट y डैश. ठीक है ना? ये जो y डैश है ये टेंजेंट के अलोंग x डैश डिस्टेंस पर है. क्लियर है ना? सो अगर मैं इसके लिए अगर मैं डिस्कस करूं, ठीक है, इस y डैश के लिए, सो जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि यहाँ पर एजम्पशन क्या निकल के आ जा रहा था कि जो इस कर्व का जो वर्टिकल ऑफसेट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. ना एज सिमिलर हम लोग ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि जो इस कर्व का नॉर्मल ऑफसेट होगा यानी कि y डैश है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस फ्रॉम द टेंजेंट पॉइंट है ना अलोंग द टेंजेंट. क्लियर है ना? यानी कि हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो y डैश होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा x डैश स्क्वायर के. क्लियर है? सो y डैश यहाँ पर हमारा नॉर्मल ऑफसेट है और y हमारा यहाँ पर क्या हो गया, परपेंडिकुलर ऑफसेट हो गया. ठीक है ना, सॉरी वर्टिकल ऑफसेट हो गया. सो लिख देता हूं मैं यहाँ पर y हमारा वर्टिकल ऑफसेट है, वर्टिकल ऑफसेट जो कि हमें डिटरमाइंस करने होंगे, और y डैश यहाँ पर जो है, जो y डैश है ये नॉर्मल ऑफसेट है, नॉर्मल ऑफसेट. क्लियर है ना? देखिए जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था जब वर्टिकल कर्व के इंट्रोडक्शन पार्ट को हम डिस्कस कर रहे थे, जो पैराबोलिक कर्व होगा इसका जो टॉप होगा ये फ्लैटर होगा ना. क्योंकि इसका जो टॉप होगा पैराबोलिक कर्व का ये फ्लैटर होगा, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि टॉप पॉइंट पर यानी कि कर्व के टॉप पर जो वर्टिकल ऑफसेट होगा और जो नॉर्मल ऑफसेट होगा ये इक्वल हो जाएंगे. यानी कि फॉर at the top of the curve, क्योंकि जो कर्व है पैराबोलिक कर्व है ये टॉप पर फ्लैटर होगा. सो जो y है ये इक्वल हो जाएगा y डैश के. यानी कि हमारे दोनों ही ऑफसेट, वर्टिकल ऑफसेट और नॉर्मल ऑफसेट, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे एट द टॉप ऑफ द कर्व. ना देखिए अब हम लोग क्या करते हैं इसकी एनालिसिस के लिए, इसके एनालिसिस के लिए हम क्या करते हैं, इस ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं. नाउ इस ट्राइंगल को आप देखिए. सो इस ट्राइंगल को कंसीडर कीजिए. नाउ लेट अस सपोज इसे नाम देते हैं. लेट अस सपोज अगर ये ए पॉइंट है तो ये हो गया ए डैश पॉइंट. ठीक है नाउ सो और ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को कुछ नाम देते हैं. लेट अस सपोज ये हो गया ए डैश, इसे नाम देते हैं ए डबल डैश. सो इस ट्राइंगल में देखिए T1, ठीक है, इस ट्राइंगल A डैश T1 A डबल डैश. सो इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, A डैश T एंड A डबल डैश. सो A डैश T1 A डबल डैश, इस ट्राइंगल में cos थीटा अप्लाई करते हैं, cos थीटा. Now, let us suppose ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल हमारा थीटा हुआ. ठीक है ना? सो cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस. इस केस में देखिए बेस कितना है, x है. सो ये हो जाएगा x डिवाइड बाय हाइपोटेनस केस में कितना हो जाएगा, x डैश. सो ये हो गया x डैश. क्लियर है? नाउ यहां से हम लोग क्या करते हैं, x डैश की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं इन द टर्म्स ऑफ x. सो x डैश हो जाएगा x बाय cos थीटा,
1 बाय कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। तो ये हो जाएगा x सेक थीटा। चल, तो यहां पर हम लोगों ने x डैश की वैल्यू को डिटरमाइन कर लिया ना। देखिए, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वर्टिकल कर्व की एनालिसिस में ये एजम्पशन लिया जाता है कि जो वर्टिकल ऑफसेट होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। नाउ सो y is directly proportional to x square। नाउ सो यहां से प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं और यहां से कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, दैट इज k। k क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कांस्टेंट फॉर प्रोपोर्शनलिटी, ये हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है। नाउ एस सिमिलर अगर हम लोग बात करें, इसको अगर मैं किसकी टर्म में लिख दूं, y डैश की टर्म में लिख दूं, सो ये क्या हो जाएगा, y डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x डैश का स्क्वायर। नाउ सो y डैश इज इक्वल टू k इनटू x डैश का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। नाउ देखिए, अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि कहाँ गया, अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि जो वर्टिकल ऑफसेट होगा और नॉर्मल ऑफसेट होगा इस कर्व के टॉप पर क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो एट द टॉप ऑफ द कर्व जो y डैश है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये y के बराबर हो जाएगा। सो ये इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, k x डैश का स्क्वायर। क्लियर है ना। अभी हम लोग x डैश की वैल्यू को डिटरमाइन किए हैं, सो x डैश की वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं। सो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू k, ये हो जाएगा x सेक थीटा। क्लियर है ना। अगर मैं यहां से इसका स्क्वायर हो जाएगा, अगर मैं यहां से y की वैल्यू डिटरमाइन करता हूं, सो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी k x स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है। इसे थोड़ा रीअरेंज करते हैं, ये हो जाता है लेट अस सपोज k सेक स्क्वायर थीटा इनटू x स्क्वायर। ठीक है ना। k सेक स्क्वायर थीटा इसे हम लोग लिखते हैं लेट अस सपोज एक कांस्टेंट c। सो हियर c इज इक्वल टू k सेक स्क्वायर थीटा। सो यहां से हम डिटरमाइन कर लेते हैं हमारे वर्टिकल ऑफसेट की वैल्यू को। सो वर्टिकल ऑफसेट यहां पर निकल के आ जा रहा है, दैट इज c x स्क्वायर। क्लियर है। जहां पर c की वैल्यू हमारी k सेक स्क्वायर थीटा है। सो हमारा ये जो वर्टिकल ऑफसेट होगा y इन द टर्म्स ऑफ x स्क्वायर वो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू c x स्क्वायर। ठीक है ना। सो यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो वर्टिकल कर्व है ना, उसकी एनालिसिस के लिए हमें कौन कौन से एजम्पशंस लेने होते हैं। सो पहला एजम्पशन हम लोगों ने डिस्कस किया, T1D इज इक्वल टू T2D। देन जो VC होगा ये इक्वल हो जाएगा मिड ऑर्डिनेट यानी CD के बराबर। थर्ड हम लोगों ने जो T1V है, T1C है और T1D है, ये तीनों इक्वल हो जाएगा। और तीसरा जो वर्टिकल ऑफसेट होगा है ना, ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। क्लियर है ना। और यहाँ पर हम लोगों ने नॉर्मल ऑफसेट के बारे में भी डिस्कस किया। सो यहाँ पर कंक्लूजन निकल के आया कि जो वर्टिकल ऑफसेट होगा ये हो जाएगा c जो कि कांस्टेंट है मल्टीप्लाई बाय दी एक्स स्क्वायर, और c की वैल्यू को यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ना। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ये जो वर्टिकल कर्व है इसकी लेंथ को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये जो वर्टिकल कर्व है इसकी लेंथ को कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है। सो लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व, नाउ सो वर्टिकल कर्व की लेंथ को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं बाय टोटल change in gradient, so total change in gradient divide by rate of change in gradient।
नाउ अभी फॉर्मूला कैसे वर्क करता है उसे हम लोग समझ लेते हैं. सो हमें निकालना है ये जो कर्व है इसकी लेंथ को. लेट अस सपोज लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व इज डिनोटेड बाय स्मॉल l. सो ये हो जाएगा टोटल चेंज इन ग्रेडियंट डिवाइड बाय रेट ऑफ चेंज इन ग्रेडियंट. नाउ अगर एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, सो रेलवे के फर्स्ट क्लास वर्क के लिए जो रेट ऑफ चेंज लिया जाता है इन ग्रेडियंट, ये 0.1% लिया जाता है फॉर द वन चेन लेंथ. यहाँ वन चेन लेंथ जो होता है वो 30 मीटर कंसिडर किया जाता है. नाउ सो टोटल चेंज इन ग्रेडियंट क्या हो जाएगा और रेट ऑफ चेंज इन ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, इसको हम लोग समझ लेते हैं इस डायग्राम से. लेट अस सपोज यहाँ T1 से लेकर के जो V वाला स्लोप आपको दिखाई दे रहा है, जो ग्रेडियंट दिखाई दे रहा है, लेट अस सपोज इसका जो ग्रेडियंट है ये G1% है. क्लियर है? हमें डिस्कस किया था जो ग्रेडियंट होता है उसको परसेंटेज के टर्म में यहाँ पर डिनोट किया जाता है. सो मैंने ऐसे ही किया यहाँ पर. सो मुझे निकालना है दैट इज लेंथ ऑफ द कर्व. नाउ सो टोटल चेंज इन ग्रेडियंट क्या हो जाएगा यहाँ पर. सो टोटल चेंज इन ग्रेडियंट यहाँ पर मैंने जब वर्टिकल कर्व के इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर G1% की मीनिंग को भी एक्सप्लेन किया था. क्या मीनिंग आ रहा था इसका G1%, यानी कि हर एक 100 मीटर की डिस्टेंस के लिए जो चेंज इन ग्रेडियंट है उसी को हम लोग क्या कह रहे थे, परसेंटेज ग्रेडियंट. यानी कि 100 मीटर की डिस्टेंस के लिए इस ग्रेडियंट में जो चेंज आया ग्रेडियंट में दैट इज G1 मीटर. यानी कि इन दो पॉइंट का जो वर्टिकल डिफरेंस है ये हो गया 100 मीटर में G1 मीटर. क्लियर है? नाउ वैसे ही अगर मैं इस कर्व में देखूं, सो T1 से लेकर के V, इस सरफेस को आप देखिए, है ना, इस लाइन को आप देखिए. नाउ इस लाइन का जो ग्रेडियंट है वो G1% है. अगर नाउ सो इस केस में टोटल चेंज इन ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, टोटल चेंज इन ग्रेडियंट हो जाएगा. देखिए ये स्लोप यहाँ T1 पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, V पर फिनिश हो जा रही है. दैट मीन्स इसमें जो ग्रेड में चेंज निकल के आ जाएगा ये क्या हो जाएगा, V से लेकर के D तक की डिस्टेंस हो जाएगा. सो V से लेकर के D तक की डिस्टेंस हो जाएगा. सो ये हो जाएगा V से लेकर के D तक की डिस्टेंस. ठीक है. नाउ रेट ऑफ चेंज इन ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, आप देखेंगे कि यहाँ पर रेट ऑफ चेंज इन ग्रेडियंट जो है वो कांस्टेंट है. कितना है, ये G1% है. क्लियर है? नाउ सो ये हो जाएगा G1%. नाउ सो ये जो G1% है कहां से कहां तक है, ये लेकर के ये G1 से लेकर के कहां तक है. सो ये हो जाएगा G1%. जब परसेंटेज का साइन हटाऊंगा सो डिवाइड में क्या आ जा रहा है, डिस्टेंस आ जा रहा है. और इस केस में देखिए जब मैं VD वर्टिकल डिस्टेंस ले रहा हूं तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा L के बराबर. ठीक है. नाउ ये जो VD है ये क्या है हमारा, ये हमारा टोटल चेंज इन ग्रेडियंट दैट इज G1. ठीक है. नाउ ये हो जाएगा G1 बाय L. आप देखेंगे G1 से G1 कट हो जाएगा और यहाँ पर क्या निकल के आ जा रहा है, L निकल के आ जा रहा है, जो हमें डिटरमाइन करना था. सो यहाँ पर मैंने यूनिटरी मेथड को यूज करके आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है कि कैसे ये फॉर्मूला जस्टिफाई करता है हमारी लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व को. ठीक है. नाउ आगे जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वहां पर हमें टोटल चेंज इन ग्रेडियंट चाहिए होगा. यानी कि इस ग्रेडियंट पर किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच के एलिवेशन को हमें डिटरमाइन करना होगा. लेट अस सपोज हमें डिटरमाइन करना होगा ये पॉइंट जो A डैश है और यहाँ पर इस पॉइंट को लेट अस सपोज नाम मैं दे देता हूँ अभी के लिए B. सो ये जो A डैश पॉइंट और B पॉइंट है जिसको हम लोगों ने वर्टिकल ऑफसेट कहा है, हमें इस वर्टिकल ऑफसेट की क्या चाहिए होगी, वैल्यू चाहिए होगी. इस वैल्यू को हम लोग कैसे निकाल लेंगे, तो हम लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल लेंगे. सो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो वर्टिकल ऑफसेट है ये कितनी डिस्टेंस पर है, ये x डिस्टेंस पर है. क्लियर है? तो ये x डिस्टेंस पर है और हमें इस वर्टिकल ऑफसेट की वैल्यू को निकालना होगा. इस केस में आप देखेंगे तो ये जो स्लोप है इसका ग्रेडियंट कितना है, G1% है. ठीक है. तो इन पैरामीटर्स को यूज करके हम लोग यहाँ पर ये जो वर्टिकल ऑफसेट होगा इसकी वैल्यू को डिटरमाइन कर लेंगे. सो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट होगा आगे के न्यूमेरिकल और आगे के टॉपिक्स के लिए. सो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि वर्टिकल कर्व में की एनालिसिस में कौन कौन से अजम्पशंस हमें लेने होते हैं, और साथ ही साथ हम लोगों ने इस वर्टिकल कर्व की लेंथ के बारे में भी डिस्कशन कर लिया. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि वर्टिकल कर्व की सेटिंग आउट कैसे की जाती है. थैंक यू.